नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो और आपका सिलेक्शन ईएमआरएस के लिए हो गया है तो आपको अपनी यह बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बतानी है या नहीं बतानी है। क्योंकि साथियों, बहुत सारे आप में से ऐसे साथी हैं जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त ये नहीं बताया था कि सर हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं है। अब देखो, इनमें उन साथियों को फायदा है। किनको फायदा है? जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद जॉब ज्वाइन की थी, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि सर जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम में हम जॉब में नहीं थे, अब हम आपको बता रहे हैं कि हम जॉब में हैं, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किनको है? जो ऑलरेडी जॉब में थे, फॉर्म उन्होंने भर दिया और उसमें उन्होंने अपनी जॉब छुपा ली। अब नुकसान ज्यादा नहीं है। अब देखो साथियों, बताना क्यों जरूरी है कि अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है। कुछ आप कहे होंगे कि ना अपनी जॉब को छुपा लो, पर्सनल बैकग्राउंड पे रिजाइन कर दो और ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी कहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 50% चांस है, लेकिन 50% चांस है कि प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप में से ज्यादातर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एमपीएस चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? एमपीएस चल रहा है, ठीक है। यानी अगर आप ईएमआरएस ज्वाइन करोगे और आपने वहां पे तथ्य छुपा लिया कि आप ऑलरेडी जॉब में हो, जब आपका एनपीएस अकाउंट खुलने का नंबर आएगा, या तो आप अपने प्राण नंबर दोगे। अगर आप अपने प्राण नंबर भी नहीं दोगे, रिफ्रेश अपना दोबारा से एनपीएस अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो ईएमआरएस का ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो आपका एनपीएस खोला गया तो उसको पता चल जाएगा पैन कार्ड के थ्रू कि भाई आपका ऑलरेडी एनपीएस कहीं पे चल रहा है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, आपने इतनी आज तक जो भी सर्विस की है और एमपीएस के अंदर आपका जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो सारा आपका लॉस होने का चांसेस बनता है। लेकिन अब बड़ी लॉस ये है जब ईएमआरएस को पता चलेगा कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे और आपने यह तथ्य छुपा लिया, तो उससे क्या होगा? आपके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। विभागीय कार्यवाही की जाएगी कि बंदे ने क्या किया? तथ्य छुपा लिए, तो विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। इससे क्या होगा? आपकी जो प्रेजेंट ईएमआरएस की जॉब है वो भी चली जाएगी। इसके अलावा जहां पे आप रिजाइन करके आए हो वो जॉब भी चली जाएगी। इसलिए साथियों, मैं बार बार कहता हूं, प्लीज आप ऑलरेडी जॉब में हो तो छुपाइए मत, नुकसान हो सकता है। होगा ये नहीं है, लेकिन हो सकता है, ये है। श्योर नहीं हूं बट हो सकता है। इसलिए प्लीज अगर ऑलरेडी जॉब में हो तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बता देना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। कब बताना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बताना है। वो कहेंगे भाई आपने मेंशन क्यों नहीं किया, तो आप वहां पे कह सकते हो कि सर हमसे गलती हुई, हमने नहीं भरा, ये हमारी गलती हम मानते हैं सर। हम अब आपको बताया कि हम ऑलरेडी जॉब में हैं। अब दूसरी बात यह है कि कोई साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी जॉब में थे वो, और उन्होंने टिक भी किया है बट एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया। तो एनओसी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है। एनओसी किस लिए होती है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यानी आप लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट के लिए जा रहे हो, जो आपकी ईएल्स बची हुई है, आपका कुछ और अच्छी मतलब आपका और कोई प्रॉफिट बचा हुआ है, तो वो सारी एड ऑन हो जाती हैं। इसके अलावा आपका जो बेसिक पे है वो भी एड ऑन हो जाता है। तो इसलिए एनओसी की जरूरत होती है। एनओसी नहीं मिल रही है, आपने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना होगा उसके बारे में मैं साथियों यही बताना चाहूंगा। उसके लिए आपको विजिलेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। विजिलेंस सर्टिफिकेट, तो विजिलेंस सर्टिफिकेट मुझसे भी मांगा गया था। कब? केवी के इंटरव्यू के वक्त मुझसे भी मांगा गया था। तो विजिलेंस सर्टिफिकेट हो सकता है ये कहोगे कि सर मैं जॉब में हूं। विजिलेंस सर्टिफिकेट का काम क्या होता है? विजिलेंस सर्टिफिकेट साथियों इसके लिए होता है कि आपके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है, यानी आपके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं है, विभागीय कार्यवाही आपके खिलाफ नहीं है और हम आपको क्लीन चिट देते हैं। ठीक है। अब मैं एक बार फिर से कहता हूं, देखो अब मैं पूरा इसका निचोड़ निकाल के कहता हूं साथियों, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो और आप तथ्य छुपा देते हो तो इससे क्या नुकसान होगा? आपकी जो प्रेजेंट जॉब है, मान लो कि आप राजस्थान में टीचर हो पीआरटी के, ठीक है। अब ईएमआरएस ज्वाइन करने से पहले आप क्या करोगे? पहले पीआरटी का, राजस्थान पीआरटी का वहां से रिजाइन करोगे, उसके बाद में ईएमआरएस ज्वाइन करोगे। अभी तक आपने अपना जो डाटा है वो छुपा के रखा है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आता है 6 महीने 8 महीने बाद कि आपने जो डाटा छुपाया था वो अब एक्सपोज हो गया है। उससे क्या हुआ? आपकी प्रेजेंट जो पोस्ट है एएमआरएस की, पीजीटी या टीजीटी की, वो निकल गई आपके हाथ से, और पीछे जो आप पीआरटी में थे वो पोस्ट भी आपके हाथ से निकल गई।
अब दूसरी बात, अगर आप सच्चाई बताते हो, देखो सच्चाई का क्या वैल्यू है साथियों, सच्चाई का देखो, सच में मैं कहता हूं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। तो सच के लिए मैं आपको सच बताता हूं, अगर आप सच बताओगे डीवी के टाइम, अब वो क्या करेंगे, डीवी टाइम में सच बताएंगे, या तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दे, मुश्किल से 1% चांस है, कितना है, ओनली 1% चांस है, ओनली 1% चांस है कि आपको रिजेक्ट दे। 99% यही है, वो आपको ये कहेंगे आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, आपको स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आगे के लिए नहीं होगी। अगर बाई चांस रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके पास वो राजस्थान पीआरटी वाली जॉब तो बची हुई है ना, कम से कम राजस्थान पीआरटी वाली जॉब तो बची हुई है ना। रिजेक्ट कर दिया, अब आप क्या, आपने रिजाइन तो किया नहीं, रिजाइन कब करोगे आप, रिजाइन तो तब करोगे ना जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग नहीं आई इसका मतलब रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मतलब आपकी पीआरटी वाली जॉब बची हुई है, यानी कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास बची हुई है। दूसरी बात मैं फिर कहता हूं साथियों, रिजाइन डीवी के टाइम मत करना, आफ्टर डीवी जब आपका पोस्टिंग ऑर्डर आ जाए तब रिजाइन करना है, और वहां से रिजिग्नेशन लेटर लेके ही जाना है आपको। तो दोनों बातें याद रखना, अगर सच बोलोगे तो एक गवर्नमेंट जॉब आपकी बची रहेगी, अगर झूठ बोलोगे तो शायद नुकसान हो सकता है, मैं 100% नहीं कह रहा, बट शायद नुकसान हो सकता है। और कुछ साथी कह रहे हैं कि आप छुपा लीजिए, कोई पता नहीं चलेगा। और कोई दिल्ली वाला एग्जाम्पल, एक बार प्लीज इसको साइलेंट कीजिए, कि दिल्ली वाला एग्जाम्पल जिसमें एक कैंडिडेट के खिलाफ केवीएस में मुकदमा चल रहा था, डिपार्टमेंटल एक्शन जारी थे, फिर उसने रिजाइन किया, दिल्ली ज्वाइन कर लिया, जब पता चला तो दिल्ली से भी गया, केवी से भी गया, तो केवी से पहले ही चला गया था, जब दिल्ली गया, और जब दिल्ली गया तो वहां पे फिर उसका पता चला, तो फिर उसकी दिल्ली की जॉब भी चलेगी। तो दोनों जॉब में से एक जॉब तो आपके पास रहे। तो फिर मैं कहता हूं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। साथियों सच बता दो, सच 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 बहुत काम आएगा, और सच्चाई बताओगे तो एडवेस अकाउंट वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अच्छी रेपुटेशन भी आपकी रहेगी कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपको अच्छी रेपुटेशन भी स्कूल में मिलेगी। मेरा तो यही कहना है साथियों। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी बात साथियों ये कह रहा हूँ, प्लीज फोन मुझे 5 बजे बाद भी कीजिए। ओके साथियों, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और बस ये बात है। थैंक यू, धन्यवाद।